बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द किचन ऑफ ग्रीन हीलिंग्स। मेरे चैनल की इनफरादियत ये है कि मैं आपके लिए वो रेसिपीज़ लाती हूँ जो बहुत जल्दी बनती हैं लेकिन जायके में बहुत ही बेहतरीन होती हैं। आज बनाने जा रहे हैं पाए और पायों की बहुत सिंपल ज़बरदस्त बेहतरीन रेसिपी आपको देने जा रही हूँ जो बनती भी जल्दी है और टेस्टी भी होती है। 6 पाए लिए हैं मैंने और पानी इतना डाल लिया है कि पाए गल भी जाएं और यखनी भी बचे हमारे पास। इतनी अमाउंट में हमने यहाँ पे पानी डाल लिया है। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पर जब सीटी चलना शुरू हो जाए तो आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और फिर 1 घंटे तक कुकर आपका चलता रहे। 1 घंटे में बेहतरीन पाए आपके गल कर रेडी हो जाते हैं। देखिए पाए बहुत अच्छे और बेहतरीन गल चुके हैं। अब हमने इसको साइड पे कर देना है। पाए आप निकाल लें और यखनी जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे। एक बर्तन में लेंगे हाफ कप ऑयल का, क्योंकि ऑयल जो है वो पायों में भी होता है ज़्यादा, क्योंकि फ़ैट होती है उसमें, वैसे एक चिकनाहट होती है, तो यहाँ हम हाफ़ कप ही ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग और चंद टुकड़े दारचीनी के यहाँ मैं ऑयल में डालकर कड़कड़ा लूँगी पहले, और उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने थिन स्लाइसेस कट कर लिए हैं जो हम गरम ऑयल में डालेंगे ताकि ये जल्दी से अपना कलर चेंज करना शुरू कर दें। जब हम कम गरम ऑयल में डालते हैं तो प्याज के अंदर अपना एक मॉइस्चर होता है और वो इतनी जल्दी क्रिस्पी या ब्राउन गोल्डन नहीं होते। आप देखिए कि थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हुए हैं, तो साथ ही मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक का तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया था और लहसुन की मैंने एक बड़ी पोती ली थी जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक बड़ी पोती पूरी मैंने पील कर ली थी और मैंने इसका पेस्ट बनाया है जो मैंने शामिल कर दिया है। अब इसमें अच्छे तरीके से अदरक लहसुन का जो पेस्ट डाला है उसको भी और प्याज को भी हम फ्राई करेंगे, इतना कि इसका कलर चेंज होकर गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। अदरक लहसुन का कच्चा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और लहसुन का इस्तेमाल पायों में हमेशा ज़्यादा करें। एक तो टेस्ट भी अच्छा आता है और बहुत फ़ायदा भी देता है ये आपको। यहाँ मैंने अच्छे तरीके से अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनते हुए गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, जंबो साइज़, ठीक है, उसका मैंने बना लिया है पेस्ट। अब हम यहाँ पर वो शामिल कर रहे हैं। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद जो मसाला जात हम डाल रहे हैं वो वेरी सिंपल है। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने। कोई भी हम एक्स्ट्रा किस्म के मसाले इसमें शामिल नहीं करेंगे, वेरी कॉमन किचन इंग्रेडिएंट से ही हम इसको बनाएंगे। तो 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर मैंने शामिल किया और अब हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे और 1.5 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मसालों की मिक्सिंग करेंगे और यहाँ हमने मसाले की भुनाई करनी है इतनी कि ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला भुनकर आपका सेपरेट होने लगे। जब आप देखें कि मसाले की बहुत ही अच्छी और बेहतरीन भुनाई हो गई है, जहाँ आपको नीड हो वहाँ आप थोड़ा सा पानी डालकर भी इसको कर सकते हैं। अगर नीचे लग रहा है तो मसाले में थोड़ा सा पानी डालें और बहुत अच्छी बेहतरीन हम इसकी भुनाई करेंगे। अब हम पाए जो गलाकर हमने सेपरेट कर लिए थे इस मसाले में शामिल करेंगे और मिक्सिंग करनी है, मसाला अच्छे तरीके से पायों को लग जाए। और यहाँ हम तकरीबन 10 मिनट तक, 10 से लेकर तकरीबन 12 मिनट तक आपने ज़रूर भुनाई करनी है पायों की। जब आप समझें कि पाए नीचे लगना शुरू हो गए हैं या मसाला पेंदे से लग रहा है तो थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन यह है कि मुसलसल एक अच्छी भुनाई आपने यहाँ करनी है। भुनाई में कमी नहीं होनी चाहिए कि किसी किस्म की हीक आए या कुछ ऐसा मसला हो। तो बेहतरीन अच्छी भुनाई हमने यहाँ पर कर लेनी है इसकी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने इसकी एक अच्छी भुनाई कर ली है। जब आप समझें कि अब भुनाई हो चुकी है, तकरीबन 12 मिनट गुजर गए हैं, जो यखनी हमने सेपरेट करके रखी थी वो यखनी हम यहाँ सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक्स्ट्रा पानी की मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें डालने की क्योंकि यखनी ही इनफ हो चुकी है, लेकिन अगर आप पास यखनी कम बच गई है तो आप एक्स्ट्रा पानी भी स्टेज पर शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने उसे अच्छे से पका कर थिक कर लेना है। यहाँ मैं इसको ढक्कन लगा कर पकाऊंगी थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा और थिक भी हो जाए और जायका भी इसका बेहतरीन हो जाए। तो यहाँ हम ढक्कन लगाएंगे और तकरीबन इसको मैं 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था ताकि तमाम जो तरी है वो खाने में ऊपर आ जाए। तो आप देखिए कि कितनी बेहतरीन लुक इसकी आई है। हाफ़ टी स्पून यहाँ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ।
इसको हम मिक्स करके थोड़ी देर ढक्कन लगाएंगे ताकि गरम मसाले का टेस्ट जो है वो खाने में चला जाए। तो हमारे पाए जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हैं। मज़ीद थिकनेस लाना चाहें तो आप थोड़ी सी देर और इसे पकाएं, 10 से 15 मिनट, तो इसकी और भी ज़्यादा थिकनेस इसमें आ जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और क्विक रेसिपी है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेरी इससे पहले जो बाकी वीडियोज़ हैं वो भी यकीनन आपने देखी होंगी। मेरी वीडियोज़ को शेयर करना, उन पे कमेंट करना, उन्हें लाइक करना ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाइए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।